Kids, good morning. This is VK Preschool Senior Online Class. Your Shubha sir is back. This is the class for Standard 1 students and the subject is English Literature, Chapter 6, The Fairy Garden. बच्चों, ये आपके थर्ड यूनिट असेसमेंट का ये लास्ट चैप्टर है जो हम लोग करने वाले हैं, चैप्टर 6. This is the last chapter for your third unit assessment. Take out your book, kids. पेज नंबर 37, चैप्टर 6, द फेरी गार्डन. चलिए पहले स्टोरी पढ़ लेते हैं. There was a big garden in the corner of a school playground. It was very pretty and magical. Sunflowers and roses stood high against the wall. There were also marigolds, poppies, and pansies that made the garden beautiful and fragrant. The sunshine fell on this garden a little more than other places that made the flowers dance and sing happily. They said to one another. बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा? एक बहुत बड़ी गार्डन थी, एक बहुत बड़ा बागीचा था स्कूल प्लेग्राउंड के कॉर्नर में. कॉर्नर मतलब कोने में, जो कि बहुत सुंदर था और मैजिकल था, जहाँ पे बहुत सारे जादू होते थे. किस तरह के जादू और क्यों वो मैजिकल था, क्या स्पेशल बात थी उस गार्डन की, ये हम लोग देखेंगे आगे चल के. ओके. सनफ्लावर्स एंड रोजेस स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल. प्लेग्राउंड की वॉल तक, दीवार तक सनफ्लावर्स और रोजेस के जो प्लांट्स थे वो बहुत लंबे हो चुके थे और वॉल तक वो छू रहे थे, टच कर रहे थे. बहुत सारे और भी फ्लावर्स थे उस गार्डन में, जैसे कि मैरीगोल्ड्स, पॉपीज और पैंसीज, जो कि पूरे गार्डन को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाते थे और फ्रेग्रेंट करते थे, यानी कि सुगंधित करते थे. सनशाइन जो थी, यानी कि सूरज की जो रोशनी थी, सूरज की किरणें जो थी, वो गार्डन में सबसे पहले पहुंचते थे और इसी बात से गार्डन के सभी फ्लावर्स बहुत खुश थे. वो डांस करते थे और गाना गाते थे. ये सभी फ्लावर्स एक दूसरे को ये बात कह रहे हैं. दे सेड टू वन अनदर. देखिए सभी फ्लावर्स एक दूसरे से बातें कर रहे हैं. ऑल दे आर टॉकिंग विद वन अनदर. टर्न द पेज, टर्न ओवर द पेज. सी हियर, we have hundreds of little gardeners. They were the children from the school. यहाँ पे गार्डनर्स किसी कहा जा रहा है बच्चों? स्कूल के बच्चों को, स्कूल के चिल्ड्रन को, क्योंकि वे जो थे बच्चे वो गार्डन में आके सभी पौधों की देखभाल करते थे. The kids were so kind and they take care of the garden. They take care of the flowers. One sunny morning, the flowers were talking to the birds. एक दिन सभी फ्लावर्स जो थे, सभी फूल जो थे, वो बर्ड्स से, चिड़ियों से बातें कर रहे थे. क्या कह रहे थे फ्लावर्स? आई लव ऑल द चिल्ड्रेन बट आई लव द डियर लिटिल वंस मोस्ट ऑफ ऑल. मैं सभी बच्चों को प्यार करता हूँ, बट जो सबसे छोटे बच्चे हैं मैं उनसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ. सैड अ पॉपी. किसने ये बात कहा? पॉपी फ्लावर ने. आई लाइक देम बिकॉज दे ब्रिंग देयर वाटरिंग कैन्स and water my thirsty roots. वो इसने ऐसा क्यों कहा? पॉपी ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपने वाटरिंग कैन्स लाते थे, जिससे वो हमें क्या करते थे? हमें पानी देते थे. हम सब फ्लावर्स में पानी देते थे और हमारी प्यास बुझाते थे. Yes, the boys too are good to us. They dig the ground so well, said the marigolds. मैरीगोल्ड्स जो फ्लावर थे वो कहते हैं, हाँ सभी लड़के बहुत ही अच्छे हैं, वो सभी हमारे लिए ग्राउंड को क्या करते हैं? डिग करते हैं, हमें अच्छे से प्लांटिंग करते हैं. वी लव द लिटिल चिल्ड्रेन. दे आर काइंड एंड दे ब्रिंग ब्रेड फॉर अस, सेड अ टाइनी बर्ड. एक छोटी चिड़िया क्या कहती है फ्लावर से? मैं भी सभी बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि वे काफ़ी दयालु हैं और हमारे लिए खाना लाते हैं. दे ब्रिंग ब्रेड फॉर अस. We must work hard to make our dresses very pretty, for the children will be here soon. All the flowers said. सभी फूल आपस में कहते हैं कि हमें अपने ड्रेसेस को बहुत सुंदर बनाना चाहिए ताकि बच्चे हमें देखने रोज आए. I too will help you, for nothing pleases me better than to see the children running about in the golden sunshine. The sun said.
सन सूरज भी कहते हैं। मैं भी तुम लोगों की मदद करूँगा इन चीज़ों में, क्योंकि मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है जब बच्चे गार्डन आते हैं और तुम्हारे साथ खेल खेलते हैं। Suddenly, अचानक से, the children came out laughing and singing, and the flowers stopped their conversation to listen to them. अचानक से सभी स्कूल के बच्चे गार्डन में आ जाते हैं, हंसते हुए, खेलते हुए, गाते हुए, और तभी सभी फ्लावर्स एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। कॉन्वर्सेशन मतलब एक दूसरे से बात करना। Turn the page. Oh, look at the tall sunflower. बच्चे क्या कहते हैं? एक लड़का क्या कहता है? एक चाइल्ड क्या कहता है? वो देखो एक लंबी सी सूरजमुखी फ्लावर को, सनफ्लावर को हम लोग हिंदी में सूरजमुखी कहते हैं। दिस इज अ सनफ्लावर एंड द सनफ्लावर लिफ्टेड इट्स हेड वेरी प्राउडली। जब लड़के ने सनफ्लावर की तारीफ की तो सनफ्लावर अपना हेड क्या करते हैं? उठाते हैं, सर उठाते हैं बहुत ही गर्व के साथ, वेरी प्राउडली। अनदर चाइल्ड सेड, दूसरा बच्चा क्या कहता है? आई लव द मैरीगोल्ड इन इट्स गोल्डन ड्रेस। मुझे मैरीगोल्ड बहुत पसंद है उनके गोल्डन ड्रेस में। दिस इज अ मैरीगोल्ड। द मैरीगोल्ड स्माइल हैप्पीली। जब मैरीगोल्ड की तारीफ करता है बच्चा तो मैरीगोल्ड भी बहुत खुशी से मुस्कुराता है। द मैरीगोल्ड स्माइल हैप्पीली। हाउ मैजेस्टिक इज द रोज, अ गर्ल सेड आफ्टर अ पॉज। द रोज स्माइल लिसनिंग टू दिस। कितना सुंदर और कितना मैजिकल है ये रोज। रोज फ्लावर को देख के एक गर्ल कहती है, दिस गर्ल सेज हाउ मैजेस्टिक इज द रोज। कितना मैजिकल है ये, कितना ब्यूटीफुल है ये सुन के रोज में स्माइल करता है। इट वॉज इंडीड अ मैजिक गार्डन बिकॉज इट हैड फेरीज टू। ये मैजिकल गार्डन क्यों है? क्योंकि इस गार्डन में फेरीज भी होती है। फेरीज यानी कि सुंदर सुंदर परियां। See kids, these are the fairies. They danced and sang sweet songs which only the children could hear. ये सभी जो फेरीज थे ये डांस करते हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे गाने गाते हैं। They sang sweet songs. Their dresses were made of flowers and their wings of sunshine. सभी फ्लावर्स के जो ड्रेसेस थे और विंग्स जो थे वो सनशाइन से बनते हैं, सूरज की रोशनी से। द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट नाइट। रात को मैजिकल गार्डन जो थी वो बिल्कुल चुपचाप शांत हो जाती है। द फ्लावर्स एंड बर्ड्स वेर अस्लीप एंड ड्रीमिंग ऑफ द नेक्स्ट डे व्हेन द चिल्ड्रन वुड कम अगेन। सभी फ्लावर्स और सभी बर्ड्स सो जाते हैं और वो ड्रीम करते हैं, सपने में वो ड्रीम करते हैं, वो सपना देखते हैं कि फिर से अगले दिन बच्चे दोबारा आएंगे गार्डन में। तो इस प्यारे से इस कॉन्टेक्स्ट को, इस स्टोरी को, इसे एडेप्ट किया गया है, इसे लिया गया है फ्रॉम द फेरी गार्डन बाय मार्गरेट एच बोल्टन। द फेरी गार्डन को लिखा किसने है? मार्गरेट एच बोल्टन ने। सो किड्स, अभी हमने देखा, इस स्टोरी को हमने पढ़ा, द फेरी गार्डन। कैसा लगा आपको? आप भी इस स्टोरी को पढ़ेंगे, जैसे सर ने आपको रीड आउट करवाया वैसे आप भी अपने फिंगर रख के रीड आउट करेंगे। आइए देखते हैं वर्ड पावर। See here, word power. Number 1, garden, G-A-R-D-E-N, garden. Number 2, C-O-R-N-E-R, corner, corner. Third, playground, P-L-A-Y-G-R-O-U-N-D, playground. Fourth, majestic, M-A-J-E-S-T-I-C, majestic. Number 5, beautiful, B-E-A-U-T-I-F-U-L, beautiful. Number 6, marigolds, M-A-R-I-G-O-L-D-S, marigolds. Number 7, poppies, P-O-P-P-I-E-S, poppies. Number 8, pansies, P-A-N-S-I-E-S, pansies. Number 9, sunshine, S-U-N-S-H-I-N-E, sunshine. And the number 10, gardeners, G-A-R-D-E-N-E-R-S. Number 11, children, C-H-I-L-D-R-E-N, children. Number 12, conversation, C-O-N-V-E-R, conver, S-E-T-I-O-N, conversation. Number 13, proudly, P-R-O-U-D-L-Y, proudly. Number 14, fairies, F-A-I-R-I-E-S, fairies, यानी कि परियां। तो बच्चों, अभी हमने वर्ड पावर भी देख लिया। आइए अभी हम लोग करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइजेस। टेक आउट लेते हैं पेज नंबर 40। दिस इज योर एक्सरसाइज। A. Complete the spellings of the given words and write them along.
पहले इन स्पेलिंग को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ए आई यहाँ पुट करेंगे, द आंसर इज मैजिक, MAGIC। नेक्स्ट वर्ड कौन सा बनेगा, H और D पुट करेंगे, द आंसर विल बी चिल्ड्रेन, CHILDREN। नेक्स्ट गार्डन, R एंड E पुट करेंगे तो ये वर्ड बन जाएगी गार्डन। नेक्स्ट G एंड D पुट करेंगे, फिलअप करेंगे, द वर्ड विल बी गोल्डन, GOLDEN। नाउ यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस। आइए हम लोग वाक्य बनाते हैं बच्चों इन वर्ड से। फर्स्ट, प्लेग्राउंड, देयर इज अ बिग प्लेग्राउंड इन माई स्कूल। मेरे स्कूल में बहुत बड़ी सी प्लेग्राउंड है, खेलने की जगह है। नंबर 2, ड्रीमिंग, द चिल्ड्रन वेर ड्रीमिंग अबाउट द पिकनिक। बच्चे पिकनिक के बारे में सपने में देख रहे थे, द चिल्ड्रन वेर ड्रीमिंग अबाउट द पिकनिक। थर्ड, सनशाइन, द सनशाइन ब्रिंग्स अ न्यू डे। सूरज की किरणें एक नया दिन लाता है, द सनशाइन ब्रिंग्स अ न्यू डे। फोर्थ, मैरीगोल्ड, रिया लव्स मैरीगोल्ड। रिया को मैरीगोल्ड पसंद है। फिफ्थ, क्वाइट, क्वाइट यानी कि शांत, द क्लासरूम इज क्वाइट, द क्लासरूम इज क्वाइट। क्लासरूम बिल्कुल शांत है। नंबर 6, मैजेस्टिक, द मूवी वॉज मैजेस्टिक एंड ब्यूटिफुल। द मूवी वॉज मैजेस्टिक एंड ब्यूटिफुल। वो मूवी काफी मैजेस्टिक थी, बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही ब्यूटिफुल थी। इस तरह से हमने सेंटेंस बना लिए। नंबर सी, राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 फ्लावर्स विच आर नॉट मेंशन्ड इन द स्टोरी। आपको वैसे 4 फूलों के नाम लिखने हैं बच्चों जिन फ्लावर्स के बारे में इस स्टोरी में बात नहीं की गई है। हमने लिखा है लोटस, LOTUS, डालिया, DAHLIA, ASTER, एस्टर, एंड हिबिस्कस, HIBISCUS। ये 4 फ्लावर्स हैं जिनके बारे में स्टोरी में मेंशन नहीं की गई है, ये आप लिख लेंगे बच्चों। नंबर डी, राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 बर्ड्स। आपको 4 बर्ड्स के नाम लिखने हैं, PIGEON, पिजन, PEACOCK, पिकॉक, PARROT, पैरट, एंड ऑस्ट्रिच, OSTRICH। ऑस्ट्रिच इज अ फ्लाइटलेस बर्ड। ऑस्ट्रिच उड़ नहीं सकते हैं। यस, टर्न ओवर द पेज, पेज नंबर 41। चूज द बेस्ट ऑप्शन आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। बेस्ट ऑप्शन चूज करना है बच्चों। देयर वॉज अ डैश इन द कॉर्नर ऑफ ए स्कूल प्लेग्राउंड। स्कूल प्लेग्राउंड के कॉर्नर में, कोने में क्या था, द आंसर विल बी गार्डन, GARDEN, गार्डन। टिक हेयर इन द गार्डन, टिक इन द बॉक्स इन द गार्डन। नंबर 2, सनफ्लावर्स एंड रोजेस स्टूड हाई अगेंस्ट। सनफ्लावर्स और रोज जो थे वो लंबे हो गए थे, किसके अगेंस्ट, किसके सहारे, द वॉल, द आंसर विल बी द वॉल। सो टिक इन द बॉक्स बिसाइड द वॉल, टिक हेयर। नंबर 3, द डैश फेल ऑन दिस गार्डन अ लिटिल मोर देन अदर प्लेसेस। दूसरी जगह से सबसे पहले गार्डन में क्या फॉल होता है, सनशाइन, द आंसर विल बी सनशाइन। टिक इन द बॉक्स बिसाइड सनशाइन। द 4th, द गार्डन वॉज, गार्डन कैसा था, बिग, ब्यूटिफुल, मैजिकल, या फिर ऑल ऑफ दिस। द आंसर वुड बी ऑल ऑफ दिस। गार्डन बिग भी था, बड़ा भी था, ब्यूटिफुल, सुंदर भी था, और मैजिकल भी था, काफी जादुई भी था। द गार्डन वॉज ऑल ऑफ दिस। टिक हेयर इन द बॉक्स ऑल ऑफ दिस। नाउ बी नंबर, राइट C फॉर करेक्ट एंड I फॉर इनकरेक्ट सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। आपको इस सेंटेंस को पढ़कर समझना है कि ये सेंटेंस कहानी के हिसाब से, इस स्टोरी के हिसाब से सही है या फिर गलत है। फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट राइट C एंड फॉर द इनकरेक्ट सेंटेंस राइट I। C यानी कि सही, I यानी कि गलत। नंबर 1, द स्कूल गार्डन वॉज मैजिकल। यस, इट्स करेक्ट, स्कूल गार्डन मैजिकल था, सो राइट C, कैपिटल C। नंबर 2, द फेरीज मेड दिस गार्डन। फेरीज ने गार्डन को बनाया था, नो, राइट, इनकरेक्ट, I। थर्ड, फ्लावर्स वर वेरी हैप्पी विद चिल्ड्रन। फ्लावर्स क्या बहुत खुश थे बच्चों से, बिल्कुल सही, राइट C, कैपिटल C। नंबर 4, चिल्ड्रन प्लक्ड द फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। क्या चिल्ड्रन, बच्चे गार्डन से, बगीचे से फूल तोड़ते थे, प्लक करना यानी कि तोड़ना, नो, बच्चे बहुत प्यारे थे, वो तो फ्लावर्स का केयर करते थे ना, तो ये इनकरेक्ट होगा, रॉन्ग, राइट I, कैपिटल I। द लास्ट, द मैरीगोल्ड हैड गोल्डन कलर। मैरीगोल्ड की गोल्डन कलर थी ना बच्चों, यस, राइट C फॉर करेक्ट। सो नाउ किड्स, वी विल डू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
बच्चों आपके क्वेश्चन आंसर दो भागों में बांटे गए हैं। अगर आप बुक देखेंगे अपना चैप्टर 6 का, तो पहले है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और दूसरा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो पहले हम लोग करेंगे एक्सरसाइज सी में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हु आर मेंशन्ड एज लिटिल गार्डनर्स? हु आर मेंशन्ड एज लिटिल गार्डनर्स? इस कहानी में लिटिल गार्डनर्स किसे कहा गया है? आइए देख लेते हैं आंसर। दे आर द चिल्ड्रेन फ्रॉम द स्कूल। दे आर द चिल्ड्रेन फ्रॉम द स्कूल। यहाँ लिटिल गार्डनर्स किसे कहा गया है? चिल्ड्रेन को, जो कि स्कूल के हैं। दे आर द चिल्ड्रेन फ्रॉम द स्कूल। दे आर द लिटिल गार्डनर्स। नंबर 2 क्वेश्चन, टर्न ओवर द पेज। वेयर वॉज द मैजिकल गार्डन? मैजिकल गार्डन कहाँ था? वेयर वॉज द मैजिकल गार्डन? सी द आंसर। The magical garden was in the corner of the school playground. The magical garden was in the corner of the school playground. Number 3, what sounds could the children hear in the garden? Garden से बच्चे किस तरह के sound सुनते थे? Check the answer. The children could hear the sweet songs of the fairies in the garden. The children could hear the sweet songs of the fairies in the garden. Fairies जो मीठे मीठे गाने गाते थे, उनकी आवाज चिल्ड्रन सुनते थे। The next question. Okay, see here kids. 4 number question. What did the fairies do in the garden? Fairies garden में क्या करते थे? Answer is the fairies danced and sang the sweet songs in the garden. The fairies danced and sang the sweet songs in the garden. Fairies garden में डांस करते थे और प्यारे प्यारे गाने गाते थे। अभी बच्चा हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, what was the reason that the flowers loved the little children so much? ऐसा कौन सा कारण था कि जो फूल थे वो छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद करते थे? आइए आंसर देख लेते हैं। नंबर 1, शॉर्ट आंसर, द फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रन सो मच बिकॉज दे ब्रॉट देयर वाटरिंग कैन्स एंड वाटर्ड देयर थर्स्टी रूट्स। सभी फूल जो थे बच्चों को इतना प्यार इसलिए करते थे क्योंकि क्योंकि वे जो थे बच्चे वो वाटरिंग कैन्स लाते थे और सभी फ्लावर्स को क्या करते थे? वाटरिंग करते थे, जिससे उनकी प्यास बुझ जाती थी। उनकी रूट्स जो थी, जड़ जो थी, उनकी प्यास बुझ जाती थी। यस, द फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रन सो मच बिकॉज दे ब्रॉट देयर वाटरिंग कैन्स एंड वाटर्ड देयर थर्स्टी रूट्स। नेक्स्ट बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2, what was the reason that the birds loved the little children so much? ऐसा कौन सा कारण था कि सभी बर्ड्स छोटे बच्चों को इतना प्यार करते थे? आइए आंसर देख लेते हैं। The birds loved the little children so much because they were kind and used to bring bread for the birds. The birds loved the little children so much because they were kind. वो बहुत दयालु थे बच्चे। and used to bring bread for the birds. बच्चे बर्ड्स के लिए खाना लाते थे, ब्रेड लाते थे। now the last question, what was the speciality of the magical garden? मैजिकल गार्डन की सबसे बड़ी खूबी क्या थी? स्पेशलिटी क्या थी? आइए आंसर देख लेते हैं। the presence of fairies. परियों का मौजूदगी होना। प्रेजेंस मतलब मौजूद होना, वहां रहना। The presence of fairies was the speciality of the magical garden. स्पेशलिटी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेशलिटी को विशेषता। क्या विशेष था, क्या स्पेशल था मैजिकल गार्डन में? मैजिकल गार्डन को स्पेशल क्या बनाता था? फेरीज का होना। The presence of fairies was the speciality of the magical garden. So बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आपको करना है शॉर्ट आंसर में। 4 and 5 इज नॉट इम्पॉर्टेंट, 4 and 5 नहीं करेंगे। सो बच्चों इस तरह से हमारा चैप्टर 6 इंग्लिश लिटरेचर में कंप्लीट होता है। 3rd यूनिट असेसमेंट हमारी कंप्लीट हो चुकी है।
बच्चों अच्छे से सभी क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपीज में लिखेंगे और लर्न करेंगे। थैंक यू किड्स, हैप्पी लर्निंग। Good morning kids, this is VK Preschool online class. This is online class for class 1 subject हिंदी लिटरेचर। आज मिस आप लोगों को पार्ट 7 का आलस्य का फल शीर्षक की कहानी बताएगी। आप लोगों को पार्ट 7 ये हाफ ईयरली एग्जाम में आप लोग को आएगी। पार्ट 8 आप लोगों की हाफ ईयरली एग्जाम में नहीं आएगी। दिस इज पार्ट 7, 5, 6 एंड 7 आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम में आएंगे। इसको आप लोग अच्छी तरह लर्न करेंगे और अच्छी तरह होमवर्क और क्लास वर्क कॉपी में सभी एक्टिविटीज और सभी शब्द को लिखेंगे। चलिए मिस स्टार्ट कर रही है आप लोगों को कहानी। फर्स्ट ऑफ ऑल आलस्य का फल। मिस आप लोगों को आलस्य के बारे में बताएगी। आलसी, हम लोगों को कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। आलस मतलब लेजी। आप लोग लेजी बॉय गर्ल है नहीं ना, लेजी नहीं बनना चाहिए। आलस मनुष्य का या बच्चे लोग का बहुत ही दुर्गुण है, ये अच्छा गुण नहीं है। हम लोगों को परिश्रम करना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई में हो या चाहे कोई भी घर का वर्क में हम लोगों को अच्छी तरह परिश्रम करना चाहिए, तभी परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। अभी आप लोग को एग्जाम होने वाली है ना, आप लोग अच्छा से परिश्रम करेंगे, अच्छा से लर्न करेंगे सभी चैप्टर और लिखेंगे, मेहनत करेंगे, तभी तो आप लोग पास होंगे ना। चलिए मिस आलस्य का फल का कहानी बताएगी। एक गांव में चंपत और संपत नाम के 2 व्यक्ति रहते थे। वे दोनों बहुत बड़े आलसी थे। वो कैसे थे? चंपत और संपत 2 व्यक्ति थे, वो बहुत आलसी थे। मतलब वो काम करना पसंद नहीं करते थे। दोनों कोई भी काम करना पसंद नहीं करते थे। दोनों को अपने हाथ पैर हिलाने में, यहाँ तक कि बोलने तक में कष्ट होता था। गांव में सभी लोग उन दोनों से बहुत घृणा करते थे। उनके घर वाले भी उनसे बहुत परेशान थे। देखिए, कोई भी काम नहीं करेंगे, लेजीपन करेंगे, और वो 2 व्यक्ति किसी का भी वो काम करते ही नहीं थे। वो केवल अपना बात करने में भी उनको कष्ट होता था। वो अपने हाथ पैर चलाना पसंद नहीं करते थे। वो बहुत आलसी थे। इसीलिए क्या, उनके गांव के जितने भी व्यक्ति हैं और घर के कोई भी उनको पसंद नहीं करते थे। एक दिन दोनों के घर वाले ने कहा, देखो हम तुमसे बहुत परेशान हैं। तुम दिन भर कोई काम तो करते हो नहीं, बस सारा दिन खाते और सोते रहते हो। जीवन यापन करने के लिए कुछ काम करना बहुत आवश्यक होता है। देखिए, हम लोगों को अगर कुछ काम करेंगे तभी तो हम लोग को इम्प्रूवमेंट मिलेगी, कुछ प्रोग्रेस होगी। लेकिन कोई भी काम नहीं करेंगे तो उनके घर वाले कहें, आप तो कुछ काम नहीं करते हैं, आपसे हम लोग बहुत परेशान हैं। आदमी व्यक्ति को जीवन यापन करने के लिए कुछ तो वर्क करने पड़ता है ना, कुछ भी काम करना चाहिए। अच्छा, यही होगा कि तुम कुछ काम करो, नहीं तो घर छोड़कर चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हें जबरदस्ती घर से निकाल देंगे। अब उनको कहते हैं कि आप तो काम कीजिए और नहीं तो घर छोड़ के चले जाओ। अगर आप घर से नहीं निकलेंगे तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा जबरदस्ती। दोनों आलसियों ने काम करने के स्थान पर घर छोड़ना पसंद किया। उन्होंने एक गठरी में अपना जरूरी सामान लिया और दुखी मन से घर से निकल पड़े। दोनों व्यक्ति, उनको काम करना पसंद नहीं था, इसीलिए उनको सबसे आसान काम निकला कि वो घर से निकल गए और दोनों एक गठरी लेकर घर से बाहर निकल गए। गांव के बाहर एक जामुन का पेड़ था। दोनों आलसी उसी पेड़ के नीचे लेट गए। पेड़ जामुन से लदा हुआ था। थोड़ी देर में एक आलसी के सीने पर एक जामुन आ गिरा। उसने दूसरे आलसी से कहा, भाई जरा सुनो, यह जामुन मेरे मुंह में डाल दो, देखूं तो जरा इसका स्वाद कैसा है। वो तो घर से निकल जाते हैं और गांव के बाहर एक जामुन का पेड़ रहता है, वहाँ पर दोनों लेट जाते हैं और जामुन के पेड़ में बहुत सारे जामुन लगे हुए हैं और एक आलसी के वहाँ सीने पर उनका एक जामुन गिर जाता है। वो उठा नहीं सक रहे और वो दूसरे को बोल रहे हैं, भाई एक जामुन मेरे मुंह में डाल दो ना। कितना आलसी है देखें।
दूसरा आलसी चिल्लाकर बोला, तो चुपचाप नहीं लेटा रह सकता है क्या? कोई इधर आएगा तो उससे कहना अब चुपचाप पड़ा रह, और खबरदार जो अब की बार मुझे परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो क्या कहते हैं कि तुम चुपचाप बैठा रहा, वो तो आलसी है ना, दोनों आलसी है, चुपचाप बैठा रहा। अगर कोई पास में कोई पार होते रहेगा तो उनको बोलना, तो वो आपके मुंह में डाल देंगे। दोनों आलसी पेड़ के नीचे चुपचाप लेटे हुए थे। इतने में वहां से एक घोड़े वाला गुजरा। जब वह उनसे पास आया तो पहले आलसी ने कहा, अरे भाई जरा सुनना, मेरे सीने पर यह जामुन पड़ा है, इसे उठाकर मेरे मुंह में डाल दो। पास में चुपचाप वो लेटे हुए हैं और वहाँ पर एक घोड़सवार, इस घोड़े चलाने वाले को घोड़े वाला बोलते हैं, तो वो घोड़े लेकर पास में पार हो रहे थे वो। तो वहाँ पर वो एक आलसी कहते हैं, अरे भाई मेरे सीने में एक जामुन गिरा है, आप मेरे मुंह में डाल दो। देखिए, यह सुनकर घोड़े वाले को बड़ा क्रोध आया। उसने इतना बड़ा आलसी पहले कभी नहीं देखा था। उसने आश्चर्य से कहा, अरे तुम तो बड़े आलसी हो, मैं अभी डंडे से पिटाई करके तुम्हारा आलस भगाता हूँ। और वो उनको क्रोध आता है। देखिए, अपने सीने में जामुन रखा हुआ को भी उठा नहीं पा रहे हैं, और वो कहते हैं मैंने ऐसा आलसी कभी नहीं देखा। उनको आश्चर्य हुआ कि कितना आलसी है। वो बोलते हैं कि चलिए आपका आलसीपन हम अभी पिटाई करके निकालते हैं। इतने में दूसरा आलसी बोला, हाँ भाई इसकी खूब पिटाई करो। देखिए, यहाँ चित्र में दो आलसी है, संपत और चंपत, और ये घोड़े वाले हैं, वो पार हो रहे हैं। देखिए, उन कहते हैं, देखिए, अरे तुम तो दोनों तो बहुत आलसी हो, ठहरो अभी तुम्हारा आलस उतारता हूँ। ये घोड़े वाले कहते हैं, हाँ भाई इसकी खूब पिटाई करो। अरे भाई जरा यह जामुन मेरे मुंह में डाल दो। ये एक आलसी कहते हैं। यह बड़ा आलसी और कमजोर है। थोड़ी देर पहले एक कुत्ता मेरा मुंह चाटता रहा, पर इसने उसे भगाया नहीं। अब दूसरे आलसी कहते हैं कि हाँ ये तो अपने सीने से अपने जामुन को नहीं उठा सक रहे हैं, और कुछ देर पहले एक कुत्ते ने मेरा मुंह चाट रहा था, इसने भी कोई हेल्प नहीं किया और भगाया नहीं। घोड़े वाला यह सुनकर हैरान रह गया। इतने बड़े आलसी उसने अपने जीवन में पहली बार देखे थे। उसे उन दोनों पर क्रोध आ रहा था, उससे रहा नहीं गया। उसने अपने डंडे से उन दोनों की खूब पिटाई की। वह उन्हें तब तक पीटता रहा जब तक कि उन्होंने कसम नहीं खा ली कि अब वे कभी आलस्य नहीं करेंगे। इस प्रकार दोनों आलसियों ने आलस्य को त्याग कर परिश्रमी बनने का संकल्प किया। और क्या कहते हैं, और देखकर वो आलसपन को बोलते हैं कि आप लोग इतने बड़े आलसी हैं। उनको हैरान होते हैं और उनको बोलते हैं आपको सजा मिलनी चाहिए। उन दोनों की पिटाई करते हैं और उनको कहते हैं कि आप कसम खाइए कि वो कभी भी आलस नहीं करेंगे और परिश्रम करके ही अपना जीवन यापन करेंगे। तब वो कसम खाते हैं। और अतः हमें सदैव याद रखना चाहिए, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। अगर हम परिश्रम करेंगे तभी हमें सफलता मिलेगी। अगर आप पढ़ाई करेंगे अच्छे से तभी तो एग्जाम में पास होंगे आप। इसी तरह सभी को परिश्रम करना बहुत जरूरी है। चलिए बच्चों, ये चैप्टर को आप लोग अच्छी तरह रीड आउट करेंगे और अच्छी तरह समझेंगे कि परिश्रम करना कितना जरूरी है। चलिए मिस इस चैप्टर की आप लोगों की शब्दकोश बताएगी। नंबर 1, गांव। जैसे आप लोग देखें ना, गांव विलेज, ग्राम भी कहते हैं और गांव भी कहते हैं। गांव को हम लोग इंग्लिश में विलेज कहते हैं। घृणा, हमें किसी से भी घृणा नहीं करनी चाहिए, चाहे वो छोटे हो या कोई गरीब हो, तो उन लोगों से हमें घृणा नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, आलसी। मिस बताइए ना आप लोगों को, आलसी नहीं बनना चाहिए, आप लोगों को परिश्रमी बनना चाहिए। आलस करने वाले व्यक्ति कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नंबर 4, आवश्यक। हम लोगों को परिश्रम करना बहुत आवश्यक है, नेसेसरी है ना। आवश्यक
नेसेसरी, बहुत जरूरी है। नंबर 5 दुखी। हम लोगों को दुखी व्यक्ति को खुशी रखना चाहिए, कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। किसी भी अगर हम लोग परिश्रम नहीं करेंगे तो दुखी होंगे, इसीलिए दुखी से बचने के लिए हम लोगों को सभी को परिश्रम करनी चाहिए। 6 जामुन। जामुन आप लोग खाए हैं ना? जामुन एक फल है। स्वाद, मम्मी अच्छी अच्छी खाने बनाते हैं, आप लोग स्वाद लेकर खाते हैं ना? नंबर 1 घोड़े वाले। घोड़ा वाला, जो घोड़ा चलाता है उन्हें घोड़ा वाला कहते हैं। क्रोध। नंबर 9 क्रोध, गुस्सा। हम लोग को गुस्सा नहीं करनी चाहिए ना, और आप लोग कभी बदमाशी करते हैं तो मम्मी पापा गुस्सा करते हैं ना, क्रोध करते हैं ना। नंबर 10 आश्चर्य। सरप्राइज, आश्चर्यचकित होते हैं ना जब पापा बर्थडे के दिन आप लोगों को बिना कुछ बोले आप लोगों को सरप्राइज देते हैं, अच्छे अच्छे गिफ्ट देते हैं, तो उनको हम लोग सरप्राइज और हिंदी में आश्चर्य कहते हैं। 11 कमजोर। कामचोर, कभी भी हम लोगों को काम करने से जी नहीं चुराना चाहिए, उनको कामचोर कहते हैं। जो काम नहीं करते हैं ना उन्हें कामचोर कहते हैं। नंबर 12 हैरान। हम लोगों को कभी भी हैरान परेशान नहीं होना चाहिए और हरदम परफेक्ट समय पर काम करना चाहिए। हैरान। नंबर 3 कसम। दोनों व्यक्ति जो आलसी थे वो उनको घोड़े वाले ने कहा कि वो कसम खाएं, तभी तो उनको छोड़े ना। बहुत पिटाई कर रहे थे, कसम खाते हैं ना, अगर कुछ गलती कर लेते तो मम्मी को बोलते ना, मम्मी मैं कसम खाता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, वही कसम। नंबर 15 संकल्प। हम लोगों को संकल्प करनी चाहिए कि हमेशा परिश्रमी बनना चाहिए, हमेशा हम लोगों को समय पर सभी काम करना चाहिए, वही हम लोगों का संकल्प है। तो क्लास वर्क और होमवर्क कॉपी में सुंदर सा लिखेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। चलिए, आलस्य का फल आप लोगों को पाठ से मिस कुछ एक्टिविटीज करवाएगी। क सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। नंबर 1 चंपत और संपत कैसे व्यक्ति थे? आप लोग पढ़े थे ना, चंपत और संपत आलसी व्यक्ति थे, तो आलसी के सामने मिस टिक लगाइए। नंबर 2 वे दोनों कौन से पेड़ के नीचे लेटे थे? गांव के बाहर कौन से पेड़ थे? जामुन के सामने मिस टिक लगाइए। नंबर 3 चंपत और संपत के पास कौन आया? चंपत और संपत के पास मिस बताई थी ना, आप लोग रीड आउट किए ना, कौन आया था? घोड़े वाले के सामने टिक लगाएंगे मिस। नंबर 4 घोड़े वाले ने उन दोनों के साथ क्या किया? घोड़े वाले ने उन दोनों के साथ उनकी खूब पिटाई की, उनके सामने टिक लगाएगी। सही कथन पर सही और गलत कथन पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। नंबर 1 चंपत और संपत परिश्रमी व्यक्ति थे। बच्चे बताइए। गलत, वो लोग आलसी व्यक्ति थे। नंबर 2 गांव वाले उनसे बहुत प्यार करते थे, नहीं ना, उनको घृणा करते थे, उनके नफरत करते थे, क्योंकि वो परिश्रमी नहीं थे, वो कुछ भी काम नहीं करते थे, आलसी थे, इसीलिए मिस गलत का चिन्ह लगाइए। नंबर 3 गांव के बाहर एक जामुन का पेड़ था। क्या था? जामुन का पेड़ था ना, टिक लगाएगी मिस सही का चिन्ह। गांव के बाहर एक जामुन का पेड़ था, ये सही है। 4 नंबर अंत में दोनों ने परिश्रमी बनने का संकल्प किया, तो सही का चिन्ह। अंत में आप लोग पढ़े होंगे ना कहानी, इसमें अंत में दोनों ने परिश्रमी बनने का संकल्प किया, सही है। सही शब्द भर कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर हम लोग रिक्त स्थानों को भरेंगे। नंबर 1 चंपत और संपत बहुत बड़े थे। चंपत और संपत बहुत बड़े आलसी थे, यहाँ आलसी लिखेंगे। नंबर 2 दोनों कोई भी काम करना नहीं करते थे, दोनों कोई भी काम करना पसंद नहीं करते थे, यहाँ पसंद लिखेंगे। नंबर 3 उनके घर वाले भी उनसे बहुत
क्या थे? परेशान थे। यहाँ परेशान लिखेंगे। नंबर 4, गांव के बाहर एक जामुन का पेड़ था। यहाँ जामुन लिखेंगे। नंबर 5, परिश्रम ही कुंजी है। देखिए, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। यहाँ सफलता लिखेंगे। घ, निम्नलिखित शब्दों के उत्तर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, चंपत और संपत कैसे व्यक्ति थे? चंपत और संपत आलसी व्यक्ति थे। नंबर 2, दोनों क्या करना पसंद नहीं करते थे? दोनों काम करना पसंद नहीं करते थे। नंबर 3, गांव के बाहर क्या था? गांव के बाहर एक जामुन का पेड़ था। नंबर 4, घोड़े वाले ने उन दोनों के साथ क्या किया? घोड़े वाले ने डंडे से उन दोनों की खूब पिटाई की। नंबर 5, सफलता की कुंजी क्या है? सफलता की कुंजी परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। अंगों नंबर, नीचे दिए गए शब्द जाल में निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्दों पर घेरा बनाइए। देखिए, उतरना है। मिस आप लोगों को हिंदी व्याकरण में मिस आप लोगों को विपरीतार्थक शब्द बताई थी ना। विपरीतार्थक शब्द मतलब जो शब्द है उनका उल्टा शब्द, उनका उल्टा शब्द को हम लोग विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। यहाँ देखिए, कुछ शब्द दिए गए हैं और उनका विपरीतार्थक शब्द आप लोग इनको यहाँ पर शब्द घेरा में, शब्द के घेरा में हम लोग सर्कल करेंगे इस तरह। उतरना, बताइए तो उतरना का क्या होगा विपरीतार्थक? चढ़ना। उतरना का चढ़ना होगा। जाना, जाना का विपरीतार्थक शब्द आना। देखिए, आना सर्कल की है। नया, नया का पुराना। कोमल, कोमल का विपरीतार्थक शब्द कठोर। दिन, दिन का विपरीतार्थक शब्द रात। अमीर, अमीर का विपरीतार्थक शब्द गरीब। दिए गए शब्दों का पहला अक्षर बदलकर उनसे एक नया शब्द बनाइए। देखिए, चढ़ते, चढ़ते का नया शब्द मिस बनाई है पढ़ते। देखिए, यहाँ च मिस हटा दी है, यहाँ पर प लगाई है तो पढ़ते हो गया। खेल, खेल, यहाँ रेल लिखी है मिस, खे को हटाकर रेल लगा दी है, रेल। नंबर 3, गाड़ी, गाड़ी मिस क्या लगाई है? साड़ी। गाड़ी में गा को हटाकर सा लगाई है, साड़ी। नंबर 4, 30, 30 यहाँ मिस लगाई है 20 तो ती को हटाकर बी लगा दी है। नंबर 5, नई, नई में मिस लगाई है मई, 9 हटाकर मौ लगा दी है। नंबर 6, बोल, बोल को गोल लिखी है मिस, यहाँ बो को हटाकर गो लगाई है। नंबर 7, बच्चा, मिस लिखी है कच्चा, यहाँ ब को हटाकर क लगाई है। यात्रा, यात्रा मिस लिखी है मात्रा, यहाँ य को हटाकर माँ लगाई है। नंबर 9, दिल्ली, दिल्ली में मिस लगाई है बिल्ली लिखी है, यहाँ पर दी को हटाकर बी लगाई है। शहर, लहर, स को हटाकर मिस ल लिख दी है। इस तरह बच्चों आप लोग नीचे दिए गए चित्र को सुंदर से रंगों से सजाइएगा। आप लोग सुंदर से मनचाहा रंग आप लोग सुंदर से करेंगे और कलर इसमें भरेंगे। बच्चों आप लोगों को पार्ट 7 का आलस्य का फल का अभ्यास कार्य क, ख, ग, घ, अंग एवं च क्लास वर्क और होमवर्क कॉपी में अच्छी तरह आप लोग लिखेंगे और उसको याद करेंगे अच्छी तरह। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हैप्पी एग्जामिनेशन। बाय, लव यू, हैप्पी लर्निंग।